गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपका ये पाठ पूरा नहीं हो पाया था, आज मैं इसको पूरा करूँगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे ये हो गया था कि अभी तक उसने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी और उसके बाद उसको जो दृश्य दिखाई दिया उसमें एक गेरुआ वस्त्र धारी और 12 वर्षीय के बालक के द्वारा अनुगमन किया तो और हाथ में तुम भी पात्र धारण किए उसने किसी सन्यासी को देखा। अब सन्यासी का संवाद है। सन्यासी कथम अस्मान सन्यासिनो अपि कठोर भाषणे तिरस्करोषि, कि हम सन्यासियों का भी, सन्यासी क्या कह रहा है कि अस्मान सन्यासिनो अपि, हम सन्यासियों का भी क्यों, कथम माने क्यों, कठोर भाषण तिरस्करोषि, कठोर भाषण से तिरस्कार करते हो, नाराजगी दिखा रहा है। द्वावारी कहा भगवान सन्यासी तुर्य आश्रम सेविति प्रणम्यते, कि आप सन्यासी हैं यानी कि तुर्य आश्रम के शिविर, चतुर्थ आश्रम के, मैंने पहले भी आपसे जिक्र कर चुकी हूँ मैं कि 4 आश्रम होते हैं, लास्ट का आश्रम चतुर्थ आश्रम कौन सा होता है, सन्यास। तो वो यही कह रहे हैं तुर्य मतलब चतुर्थ आश्रम के सेवी, अर्थात आप सन्यास आश्रम के सेवी हैं, इसके लिए तो मैं आपके प्रणम्यते, आपको प्रणाम किया जाता है। परंतु प्रभुणाम आज्ञाम अल्लुंघ्य निज परिचयम अदद देवा आयाति अतिकृष्यते, कि किंतु भगवान आप जो है चतुर्थ आश्रम के सेवी हैं, इसके लिए तो आपको प्रणाम किया जाता है, मैं आपका प्रणाम करता हूँ आपको। परंतु आपने प्रभु की यानी कि महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करके निज परिचयम, अपना परिचय बिना दिए ही चले आ रहे हैं, इसलिए मेरे द्वारा आप पर क्रोध किया जा रहा है। अतिकृष्यते। सन्यासी सत्यम, सत्य है, शांतो अयम अपराधा, ठीक है सत्य है, मैंने ये अपराध मतलब समाप्त, मतलब माफ किया मैंने। परम सन्यासिनो ब्रह्मचारिणा पंडिता स्त्रियो बालाश्च न किमपि प्रष्टव्यः, किंतु सन्यासियों से, ब्रह्मचारियों से, पंडितों से, स्त्रियों से और बच्चों से ना किमपि प्रष्टव्य, कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। प्रष्टव्य मतलब कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए। आत्मनम अपरिचयाद तो अपि प्रवेष्टव्य, और अपना परिचय दिए बिना ही ये जो है प्रवेश के योग्य हैं, ये कह रहा है वो सन्यासी उससे। अब द्वारिक को ये बात सुन के भयंकर गुस्सा आ गई। द्वारिक का संवाद है। द्वारिका सन्यासिन सन्यासिन बहुक्तम, बहुत कह चुके हो तुम। विरम न वयम द्वारिका ब्राह्मणों अप्याज्ञाम प्रतीक्षा में, कि बहुत हो गया, ठहरो, हम जो है द्वारिक हैं, हम जो है हमारे लिए ब्रह्मा की आज्ञा भी, हम उसकी भी प्रतीक्षा नहीं करते। केवल महाराज शिववीर आज्ञायम वयम शिरसा वहामा, केवल महाराज शिववीर की आज्ञा ही हम सिर पर धारण करते हैं, यानी वही हमारे लिए सब कुछ है। हम ब्रह्मा की आज्ञा का भी को नहीं जानते कि उन्होंने क्या आदेश दिया। ठीक है। प्राहुणे महाराजस्य संध्या उपासना समय भवादृशानाम प्रवेश समयो भवति नातु रात्रो, कि केवल महाराज, हाँ ये हो गया। फिर है प्राहुणे मतलब जो पूर्वाह्न होता है, पूर्वाह्न में महाराज की संध्या उपासना के समय आप जैसों के, भवादृशाना आप जैसों के प्रवेश का समय होता है, ना कि रात्रि। अब सन्यासी कह रहा है कि सन्यासी का संवाद है, तत्किम कोपि न प्रविशति रात्रो, तो क्या रात में कोई भी प्रवेश नहीं करता। द्वारिक को फिर गुस्सा आ गई। द्वारिक का साक्षिपम, कल भी आया था ये कि डांटते हुए, तो क्रोध में वो कह रहा है कोपि कथम न प्रविशति, कोई क्यों नहीं प्रवेश करता। कोई क्यों नहीं प्रवेश करता। द्वारिक साक्षिपम, क्रोध में है, ये बात कह रहा है। फिर वो कह रहे हैं परिचतः वा प्राप्त परिचय पत्रा व आहूता व प्रविशंति ना तो ये के अपि समागता भवादृशा, कि यहाँ पर परिचित लोग, जैसे आप कह रहे हैं ना कोई भी क्या प्रवेश नहीं करता, क्यों नहीं करता, इस पे वो कह रहे हैं कि परिचित अथवा जिसके पास परिचय पत्र प्राप्त हो अथवा आहूता मतलब जो बुलाया गया हो, वो प्रवेश करते हैं, ना कि कोई आप जैसे चले आए। भवादृशा मतलब आप जैसे कोई भी नहीं चला आता है। सन्यासी द्वारिक इत आयाहि किमपि करणे कथिष्यामि, द्वारपाल इधर आओ, इधर आओ, किमपि करणे कथिष्यामि, मैं तुम्हारे कान में कुछ कहूंगा। द्वारिका द्वारपाल तथा कृत्वा, वैसा ही करके, अर्थात उसके कान के पास जाकर, कथ्यता कहिए,
अब द्वार सन्यासी कह रहा है, यदि तुम माम प्रविशंतम न प्रतिरुंधे तद अधुनैव परिष्कृत पारद भस्म तुभ्यम दद्याम। यदि तुम मुझको, प्रविशंतम मतलब प्रवेश करने में, नहीं रोकते हो, ना प्रतिरुंधे नहीं रोकते हो, तद अधुनैव तो मैं तुम्हें अभी के अभी क्या करता हूँ, परिष्कृत पारद भस्म दूंगा, यथा तुम जिससे कि तुम गुंजा मात्रेण अपि, यानी कि अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी भी दूंगा, रत्ती भर, गुंजा मात्रेण अपि रत्ती भर से भी, द्वापंचाशत संख्या अतुल परिमितम ताम्रम सुवर्णम विधातुम शकुनिया, कि जिससे कि तुम रत्ती भर मात्र से 52 अंकों की संख्या के कई गुना तांबे को सोना बनाने, सुवर्णम सोना बनाने में समर्थ होगे। यानी तुम उससे इतने कितने तांबे का सोना बना लोगे। 52 अंकों की संख्या से मतलब है जैसे हम 100 की संख्या को 3 डिजिट में लिखते हैं, 1000 की 4, इस तरह से होता है ना। तो 52 डिजिट का मतलब है मन भर, इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पे द्वापंचाशत का मतलब है कि 52 संख्याओं की 52 अंकों संख्या नहीं, 52 अंकों की संख्या वाली, यानी कि मन भर से कई गुना तांबे को तुम सोना बना सकते हो। अब द्वारिक को भयंकर गुस्सा आ गया। हम हो कपट सन्यासिन, हे कपटी सन्यासी, कथम विश्वासघातम स्वामी वंचनम न शिक्षसी चा शिक्षसी, क्यों हम कि मतलब हमें स्वामी को ठगने की, विश्वासघात करने की शिक्षा देते हो। ते केचन अन्य भवंती, वे कोई और होते होंगे, नीचा ये वे कोई और नीच होते होंगे, ये उत्कोच लोभेन स्वामिनम वंचित्वा आत्मनम अंध तमसी पातयन्ति ना वयम शिव गणास्तादृशः, वे कोई और नीच होते होंगे जो उत्कोच कहते हैं रिश्वत के लालच में स्वामी को, यानी अपने जो महाराज, अपना जो स्वामी होता है उसको वंचित मतलब ठग कर आत्मनम अपने आप को घोर पाप में गिराते होंगे। न वयम हम जैसे शिवाजी के जो सेवक हैं वो हम ऐसे नहीं हैं। सन्यासिनो हस्तम धृता, फिर उसको भयंकर गुस्सा आ गया और वो क्या करता है, सन्यासी का हाथ पकड़कर इतस्तु सत्यम कथय कस्तम, कि इधर आओ सत्य बताओ कि तुम कौन हो, कस्तम कौन हो, कुता आया था और कहाँ से आए हो, केन वा प्रेषिता अथवा किसके द्वारा तुम्हें भेजा गया है। अब सन्यासी कह रहा, अहम तु त्वाम कस्यापि, अब ये सन्यासी का, सॉरी मुझे लग रहा है ये द्वारिक का ही है, ये गलत है। अहम तु त्वाम कस्यापि देशद्रोहिणियों गूढ़चरम मन्ये, मैं तो तुम्हें किसी मतलब तुम्हें देशद्रोही या फिर कोई गुप्तचर मानता हूँ। हस्तम आकृष, हाथ खींच कर, तदा गच्छ तो चलो, दुर्गाध्यक्ष समीपे, दुर्गाध्यक्ष के सामने समीप चलो, सा एवा अभिज्ञाय त्वया यथोचितम व्यवहरिष्यति, कि वही तुम्हें पहचान कर जो उचित होगा वो दंड मतलब तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेंगे। अब ये सन्यासी ततः सन्यासु तु त्यज, अब सन्यासी तब सन्यासी तो त्यज मतलब छोड़ दो, न अहम पुनरायस्यामि, अरे मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, न अहम पुनरमेव कथिष्यामि, मैं ऐसा दोबारा नहीं कहूँगा, महाशयो असि दयस्व इति बहुधा अकथयत, उसने कहा आप तो महान हो, मुझ पर कुछ दया करो, ऐसा उसने कई बार कहा, बहुधा अकथयत बहुत बार कहा। दौवारिक कस्तम आकृष्य नयनेव प्रचलिता, लेकिन दौवारिक तो उसको खींचकर ले जाने के लिए बिल्कुल चल दिया, ले जाकर। अथ दीपस्य समीपम आगत्य सन्यासिनो उक्तम, इसके बाद दीपक के समीप आकर सन्यासी ने कहा, क्या कहा, द्वारिक न माम प्रत्यभिजानासि, अरे द्वारपाल तुम अभी भी मुझे नहीं पहचानते हो। ततः पुनर्निर्पुणम निरीक्षमाणो द्वारिकस्तम पर्यचिनोत, और तब उसको फिर से एक बार अच्छी तरह से देखते हुए द्वारिक ने उसको पहचान लिया। कथम श्रीमान गौर सिंह, अरे आप तो श्रीमान गौर सिंह हैं। फिर वो उसको माफ़ी मांगने लगता है। आरे क्षम्यताम अनुचित व्यवहारम एतस्य ग्राम वराक्यस्य, कि आप मुझ गंवार को के अनुचित व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दें। तद अवधारे तस्य पृष्ठे हस्तम विनश्यन सन्यासिन रूपो गौर सिंह समवोचत, उसको सुनकर तब उसकी पृष्ठ मतलब हाथ में पीठ में हाथ विनश्यन मतलब फेरते हुए सन्यासी रूपी गौर सिंह बोले, द्वारिक मया दृढ़म परीक्षितो असि, मेरे द्वारा तुम्हारी दृढ़ परीक्षा ली गई है। यथा योग्य एव पदे नियुक्तो असि, तुम यथा योग्य पद पर नियुक्त हो, बिल्कुल ठीक पद पर हो, क्योंकि त्वधा दृक्षा एव, तुम जैसे ही, एव माने ही त्वदृक्षा, आप जैसे ही, तुम जैसे ही, वस्तुतः माने वास्तव में, पुरस्कार के भाजन यानी पुरस्कार के पात्र
होते हैं। लोक द्वयम च विजयन्ते, और दोनों लोकों को मतलब जीतते हैं, दोनों लोकों में विजयी होते हैं।